जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे नाजायज औलादों से भरा एक इस्लामिक धर्म मानने वाला पाकिस्तान इन दिनों अजरबैजान का सहयोग ले रहा। आखिर ये एक इत्तू सा देश, जब आप मैप में देखोगे इसे तो काफ़ी ज़्यादा वाहियात और छोटा नज़र आएगा। वाहियात इसलिए क्योंकि इसका हरकत ही कुछ ऐसा, इन दिनों ये टक्कर लेने चल दिए हैं इंडिया से। जाने अनजाने कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं दिया था। आओ इन विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं और साथ में यह समझेंगे कि आखिर इनके खुशी के पीछे राज क्या है, क्यों इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड ये हो चुके हैं। हमें समझना पड़ेगा पहले ये इत्तू सा देश जो ईरान के जस्ट सटे हुए ऊपर में है, आप इसे जानते हैं कि अजरबैजान के नाम से, ठीक है। और ये देश इन दिनों क्या कर रहा है कि पाकिस्तान को साथ देने की बात कर रहा है। किस प्रकार का साथ, यहाँ मुद्दा आ रहा है इनका नाम है अलहम, और ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से मतलब रिश्ता जुड़ा हुआ रहे पाकिस्तान से। क्या कह रहे हैं ये, जरा सा इस आर्टिकल को समझो। आपको पता है इंडिया अक्सर एक डायलॉग बोला करता है हमेशा, ठीक है, और हम लोग भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। उसी टोन में ये क्या बोल रहे हैं कि कश्मीर का तो हम साथ दे ही रहे थे, लेकिन हम हमेशा साथ देता रहेंगे। ऐसा कुछ इस आर्टिकल से आपको महसूस होगा और फील होगा कि आने वाले दिनों में शायद ये इनका सहयोग करेगा कश्मीर के प्रति और अटैक करेगा इन लोग कश्मीर पे। आखिर क्यों ऐसा मुद्दा है? क्या एक छोटा सा देश जो इत्तू सा दिखता है वो इंडिया से टक्कर लेगा, जहां सुपर पावर लोग बोलते हैं मोदी इज द बॉस। अभी अब मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था जहां पे यूएसए के द्वारा उधर से आ रहा है कि मोदी को टाइगर की द्वारा तुलना किया जा रहा था। ऐसे विषय में गंभीरतापूर्वक समझने वाली बात यह है कि रही बात तुर्की का, अगर मैं सोचूं और बोलूं तो तुर्की ने भी आज तक ऐसा कुछ नहीं कहा कि पाकिस्तान के साथ में पहाड़ की तरह खड़ा हूं। देखो ये पाकिस्तान का सहयोग दे रहा है क्योंकि इनके आज़ादी में इनके द्वारा कुछ सहयोग दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा तुर्की को, इसीलिए तुर्की अपने वचन से बंधा हुआ है। लेकिन इन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया जिस तरह अजरबैजान के द्वारा बोला गया, आई मीन उस देश के द्वारा बोला गया, उनके राष्ट्रपति के द्वारा, कि डायरेक्टली मतलब हम खुलेआम में बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा करेंगे। अरे यार मतलब क्या ही सोच रहे हो। तो आओ इनके बारे में आज खुल के मतलब थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर इसमें वाकई में दम है या फिर यूं ही मतलब सिर्फ भौंक रहा है, जिस तरह पाकिस्तान बरसों से, जब से वो पैदा हुआ तब से भौंक ही रहा है इंडिया के ऊपर। देखो आपको यह बखूबी पता होगा कि इनके यहाँ पे रोटी वोटी का मतलब टुकड़ा तक नहीं मिल रहा है। कुत्तों वाली ज़िंदगी हरकत हो गया। हालांकि कुत्ते कोई बुरे नहीं होते, कुत्ते भी अच्छा होता है, उन्हें भी मिलता है, ठीक है, बहुत लोग पालते हैं, लेकिन इसे पालने वाला चीन था। चीन भी इन दिनों बेवफा निकल गया इसके विषय में। तो ऐसे में ये क्या कर रहा है, तुर्की से ड्रोन लेने की बात चल रहा था, आपको बखूबी पता होगा, इन लोगों ने वहाँ से मंगा लिया है ऐसे विषय में। तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों और क्या है इस मामला में जुड़ा हुआ, क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा पहले की बात है ऐसा आपको लगेगा, लेकिन क्योंकि अजरबैजान के द्वारा ये जो बयान आया कहीं ना कहीं इससे ये जुड़ाव रखता है, इसीलिए इस चीज़ को भी हमें समझना पड़ेगा साथ में, तो ही उस चीज़ को बारीकी से हम लोग समझ पाएंगे। तो यहाँ आप आर्टिकल में पढ़ते हैं कि इस प्रकार कुछ इन्होंने लिया था जो कि काफ़ी दिन पहले ये ले जा चुका है। ये है करीबन कितना अप्रैल के टाइम का ये आर्टिकल है, जिसमें आप ये चीज़ को देखते हो कि 7 बिलियन यूएसए डॉलर में इन्होंने ये खरीदा था ड्रोन। और ऐसे विषय में आपको यह समझना पड़ेगा कि जब इन्होंने ले लिया तो फिर ले लिया, इससे क्या है, जो पाकिस्तान के बिलावल भुट्टे के द्वारा यह चीज़ को बोला जाता था कि G20 मत करो कश्मीर में, ये कश्मीर हमारा है, हमें दे दो, ये वो लंदन। हालांकि जयशंकर जी के द्वारा इनको सुना दिया गया था, लेकिन मुद्दा यहीं से उठता है कि ये लोग ना कश्मीर को मतलब भूल ही नहीं पाएगा। एक होता है ना मतलब किसी का जिस्म होता है, उसके अंदर रूह होता है, किसी भी प्रकार से इस पर मतलब काली जो शक्ति वाला नहीं होता है रूह, ऐसा करके इसके अंदर मतलब बस गया है, कश्मीर कश्मीर चिल्लाते रहता है। और इन दिनों ये इनके पास गया और यहाँ पे ये चिल्लाने लगा, और इन्होंने भी हवा में तीर मारते हुए इनका सहयोग देने की बात कर दिया। क्या ये सहयोग दे पाएंगे, इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि देखो रियलिटी ये है कि कश्मीर के प्रति जो भी ये सोचे वो तो अलग बात है, लेकिन इन लोगों ने तुर्की से ड्रोन तो ले लिया, ठीक है, अटैक ड्रोन, लेकिन इसे चलाने के लिए कैपेसिटी भी चाहिए। ऐसे विषय में क्या होता है कि पाकिस्तान का जो आर्मी है, फिर वहाँ पे मिलिट्री जो है, उन लोग के द्वारा क्या है ना कि उतना कुछ क्षमता देखने को नज़र आता नहीं है कि इससे हैंडल हो पाएगा। ये लोग 5 वक्त का अगर नमाज पढ़ने में अगर समय देने लगेगा तो इसमें वार कब करेगा, कहीं ना कहीं तब तक सर्जिकल अटैक भी कर दिया जाएगा और ये लोग ख़त्म हो जाएगा भाई। तो ये तो अलग वाली बात रहा। हम लोग हालांकि सभी धर्म का कदर करते हैं, शायद हो सके कि थोड़ा देर के लिए मतलब छोड़ दे कि हाँ भाई चलो ये चीज़ पूजा वूजा करके निकलो, उसके बाद ही कुछ अटैक किया जाएगा, लेकिन हमेशा वैसा थोड़े होता है। ड्यूटी में दया नहीं चलता। एक डॉक्टर अगर दया करके इलाज कर पाएगा नहीं ना, तो उसी प्रकार का कुछ हो रहा है कांड। यहाँ सवाल बार बार ये आ रहा है कि आखिर ये कैसे देगा सहयोग। और तू बेटा ऐसे में कैसे बोल सकता है कि इंडिया के मतलब विरोध में चलेगा, क्योंकि इंडिया के विरोध ये चलने चाह रहा है, कहीं ना कहीं कुछ वजह है। देखो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, ये हम समझ लेते हैं तो ही हम बारीकी से समझेंगे। देख
यहाँ दो देश आपको दिख रहा है, दोनों है इतू इतू सा है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अजरबैजान का, ये अटैक करता है किस पे, इस पे हम क्या है, आर्मेनिया। आर्मेनिया एक छोटा सा देश है, लेकिन आए दिन ये बरसों से यहाँ पे चल रहा है, इनके द्वारा वार किया जाता है अक्सर इनके ऊपर। और ये इन दिनों क्या किया जा रहा है कि अभी भी सुनने को आता है कि ये लोग घुसपैठिया माध्यम से मतलब जमीन के अंदर गड्ढा खोद देता है, कभी छुप के चला जाता है, कभी ये मतलब पाकिस्तान वाला भी हरकत नजर आता है, लेकिन पाकिस्तान अक्सर पकड़ा जाता है, ये थोड़ा पकड़ाता कम है। और ये एक छोटा सा देश है, मतलब अगर इसकी रियलिटी अगर देखा जाए ना, तो वास्तविकता के निकट जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा करीबन 1 करोड़ के भी आबादी मतलब ठीक ठाक से यहाँ पे है नहीं। और ऐसे विषय में ये बोल रहा है कि हम कश्मीर के प्रति मतलब आपका पाकिस्तान को साथ देंगे, ऐसा करके इंडिया से पंगा लेना चाह रहा है। क्या ये चाह पाएगा? क्योंकि देखो इसके अंदर एक गुणवत्ता है, क्या गुणवत्ता, ये घुसपैठिए तरीके से मतलब काफ़ी अच्छा डील कर लेता है अपने, मतलब इनका यहाँ का जो फोर्स है, जो आर्मी है, वो काफ़ी मतलब क्या बोले, कोई भी एरिया में एक कोई ना कोई मास्टर होता है, तो ये घुसपैठिया में मास्टर हासिल किया और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध हो चुके हैं अपने इन कामों से लेके। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहता है। ये फ़ायदा क्यों उठाना चाहते हैं, क्यों इन्होंने ऐसा कुछ बोला? देखो ये जो होता है ना कभी आपने यह चीज़ महसूस किया होगा कि हर व्यक्ति ना कुछ सोच के ही कुछ कांड करता है या फिर अपनी बयान देता है। ऐसे में जब अधिकारी होते हैं, किसी देश का नेता होते हैं, और वो भी जब राष्ट्रपति होते हैं, तो यूं ही तो नहीं बोल दिया होगा ना कि मूड में आया चलो बेटा बोल देते हैं, तुम आया तुमको खुश कर देते हैं, ऐसा नहीं है। दरअसल यहाँ देखो ये जो 3 यहाँ पे बैठी हुई है, ये दरअसल पाकिस्तानी आर्मी है। तो ऐसे विषय में आप समझ सकते हो, पांडा जैसा जहाँ पे रहेगा फोर्स वोर्स, तो वहाँ पे क्या ही विश्वास रख सकते हैं और क्या भरोसा रख सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनको ज़रूरत था और इन्होंने वहाँ पे जाने के बाद ऐसा चर्चा किया और इनके द्वारा भी सहयोग देने की बात चल रही है। काफ़ी ज़्यादा मतलब खुलेआम बोला जा रहा है। देखो वो लोग ना ड्रोन चलाने में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब महारती हासिल किया हुआ, तो ऐसे विषय में इन्होंने ड्रोन मंगा लिया, लेकिन ड्रोन को ऑपरेट करने में शायद पाकिस्तान के पास थोड़ा दिमाग थोड़ा भोथरा टाइप का होता है, ठीक है। तो ऐसे विषय में ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये जब इनका साथ देंगे तो कुछ कबाड़ सकता है। इनका साथ देने के पीछे इंडिया के प्रति इनका गुस्सा भी है। क्या गुस्सा है ये भी हम लोग वीडियो के अंत में समझ लेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग बिना समझे चल जाएंगे। आओ तो इसे भी थोड़ा समझते हैं कि आखिर क्या है इसके रीज़न। उससे पहले कुछ और भी रीज़न है क्या? ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये आपको शायद अंदाज़ा लगे या ना लगे, लेकिन जब आप ये आर्टिकल पढ़ते हो LNG, ठीक है, इस चीज़ का कारोबार चल रहा है बेटा, इसीलिए ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। आखिर कोई भी देश किसी दूसरे देश का सहयोग देता है तो कहीं ना कहीं बिजनेस जुड़ा हुआ रहता है, बिना बिजनेस का कोई कुछ करता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में ये LNG देना चाह रहा है, वहाँ पर वो लोग ले भी रहा है, तो ये कहीं ना कहीं चाहेगा कि चलो बेटा ले रहा है तो चलो हम भी तुमको कुछ दे देते हैं। और यहाँ पर एनर्जी के भी बात चल रहा है, इन लोग का डील मतलब बढ़ते जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक छोटा सा देश है, इनको मतलब ये वहियादों का देश मिल गया तो क्या हुआ, इनका व्यापार तो चल रहा है, पैसा तो कमा रहा है। तो ऐसे विषय में ये बोले कि चल बेटा मैं तेरा साथ देता हूँ। और ऐसे विषय में ये आ चुके हैं इंडिया से टक्कर लेने, यानी कश्मीर के ऊपर मतलब अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। ये काफ़ी गंभीरतापूर्वक हमें समझना पड़ेगा। अब देखो एक चाल बताते हैं आपको, आपने अक्सर देखा होगा कि USA यानी अमेरिका या फिर यूरोप वाले कंट्री ये चाल चलते हैं, लेकिन देखो बेटा ऐसा नहीं है, इंडिया भी उस प्रकार चलता है। जैसे यूक्रेन का सहयोग देते हैं कौन, USA के द्वारा, ठीक है, यानी यूरोप के तरफ का जितना भी कंट्री उन लोग सहयोग देता है, इसलिए ताकि उनका जो दुश्मन है रूस उससे ये बराबरी ये कर सके। तो उसी प्रकार क्या है कि यहाँ जो आप देश देखे थे, ठीक है, अजरबैजान, ये अजरबैजान क्या है ना, इंडिया को अपना दुश्मन मानने लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंडिया को कई बार बोला है ऐसा कि देखो मेरे जो दुश्मन है उसको हथियार मत दो, लेकिन हम इंडिया भाई हमें भी पैसा कमाना है, ऐसे विषय में हम अपनी मतलब ये व्यापार क्यों छोड़े थे, हम इसे देते थे अपना ये हथियार किन्हें, आर्मेनिया को। अब आर्मेनिया क्या कर रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पास हथियार आएगा तो ये तो इनके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि ये अक्सर क्या करते थे, इनके ऊपर अटैक किया करते थे, वो भी घुसपैठिए माध्यम से। तो हम इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, इनको दे रहे हैं, तो ऐसे विषय में उन्हें काफ़ी ज़्यादा तंग महसूस हो रहा है। वही वजह हो सकता है कि ये चाहते हैं कि चलो अच्छा ऐसा बात है, वो हमारे दुश्मन का साथ दे रहे, हम भी उसका दुश्मन का साथ देंगे, ये उनके साथ हाथ मिलाने लगे। लेकिन यहाँ मामला सिर्फ ये नहीं है, अब इंडिया क्या करेगा इसके बारे में हमें चर्चा करना चाहिए। देखो ये जो छोटा सा देश है, इसके जो पड़ोसी देश है उसे तो हम लोग दे ही रहे हथियार, लेकिन अब क्या है कि ईरान के प्रति कुछ हुआ था जिसमें साथ नहीं दिया इंडिया वालों ने उनका, तो कहीं ना कहीं इनके मन में गुस्सा रहा। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि ईरान को हमें मजबूत बनाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें अपने से सामने आके इनका साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ईरान के पास थोड़ा सा पावर कुछ बढ़ा तो ये इसको मतलब कभी भी लपेट सकता है। हालांकि ईरान इसके प्रति काफ़ी बड़ा देश है, तो ऐसे विषय में उसको कोई लगाएगा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि उसका फोर्स पावर में घुसपैठिया वाला मतलब थोड़ा सा गुणवत्ता ज़्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं मायने रखता है। कहीं ना कहीं हमें इसका सहयोग देना पड़ेगा, तो इंडिया के लिए बेटर रहेगा, और इसके प्रति और हथियार हमें बढ़ा देना चाहिए, इसको और ज़्यादा देना चाहिए। तो ऐसे विषय में क्या रहेगा कि ये कंट्रोल में रहेगा। जो अभी बेटा फुदक के आ रहा है ना पाकिस्तान को साथ देना, ये सपना भी देखना वो चीज़ को छोड़ देगा, ठीक है।
अरे वे पहली बात समझने वाली ये है कि हमारे देश में ना अटैक ड्रोन की कमी है, लेकिन मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था 25,000 करोड़ का डील होने वाला है, जो कि अमेरिका जाएंगे 21 से लेकर 24 जून में। कौन जाएंगे? पीएम मोदी, और वो भी राजकीय यात्रा, जो कि काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो यूएसए में जाएंगे, नहीं देखे हो जाके तो देख लेना, वीडियो कल ही अपलोड मैंने कर दिया था। तो यहाँ पे मेरे यहाँ भी आ जाएगा, यानी इंडिया में आ जाएगा। मेरे यहाँ इसलिए क्योंकि मेरा देश है, आपका देश है, तो मेरा भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग बोले, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं होती है। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे और अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपको मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। देखो, आप अभी तक कभी ना कभी कईयों का वीडियो देखते होंगे, लेकिन मेरे वीडियो में जब आप 9 से 10 मिनट अभी लगभग टाइम बिता चुके हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि कई लोग ऐसे देखते हैं, समझते हैं, और अच्छा भी लगता है या बुरा भी लगता है, हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ में सब्सक्राइब करना, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री होता है। जिस प्रकार आपका मेहनत लगता है उसी प्रकार रिसर्च करना, तैयार करना हमें भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है भाई, तभी जाके ये वीडियो तैयार होता है। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।